देखिए, माथाड़ी वो आदमी होता है जो मेहनत करके, मजदूरी करके अपने सर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर बड़े बड़े थैले उठाकर यहाँ से वहाँ रखने का वो काम करता है। पिछले 10 सालों के अंदर जो करोड़ों रुपये का एक तरीके से घोटाला हुआ है इन माथाड़ियों के साथ, इन मज़दूरों के साथ, उसकी जब हमने डिटेल के अंदर जानकारी हासिल की तो ये समझ में आया है कि 2010 के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई थी लेबर कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उसमें यह तय हुआ था कि हर माथाड़ी की जो पगार होती है या मेहनताना जो होता है उसमें से 30% डिडक्शन किया जाएगा। अब वो 30% डिडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो उन्होंने 12% प्रोविडेंट फंड के अंदर जाएगा, 2% उनका ग्रेचुटी के अंदर जाएगा, फिर उनको दिवाली बोनस दिया जाएगा, उनका मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसका पूरा ब्रेकअप है, तो उन्हीं के उससे लिखित रूप के अंदर ये किया गया था। लेकिन 10 सालों के अंदर हुआ क्या, तो ये पैसा तो जमा कर रहे हैं, मज़दूरों का, माथाड़ियों का पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन पीएफ के अंदर 1 रुपया भी जमा नहीं, उनका अकाउंट ही नहीं खुला है, माथाड़ी बोर्ड के अंदर इनका अकाउंट ही नहीं खुला है। तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, तो हमको समझ में आया है कि एक बड़ा गोरख धंधा ये चल रहा है, जिसके अंदर माथाड़ी बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हो गए, जो बड़े धन्ना सेठ हो गए हैं, ये पैसा जमा कर रहे हैं, अपने अपने प्राइवेट बैंक के अंदर जमा कर दे रहे हैं वो पैसा, उसके एफडी करवा दे रहे हैं, वो एफडी के ज़रिए लोन उठाया जा रहा है, और ये मज़दूरों को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना इनको इंश्योरेंस मिल रहा है, ना इनका पीएफ ये हो रहा है, डिडक्ट सब हो रहा है, लेकिन इनको बेनिफिट्स कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो इसके अंदर लेबर ऑफिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पीएफ ऑफिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले के अंदर कुछ ना कुछ फैसला ले। हम इसकी पूरी जानकारी जो है ये यहाँ के पुलिस कमिश्नर के ज़रिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को दे रहे हैं, हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो पीएफ ऑफिस के अधिकारियों को बुलाएं कि ये गरीबों का पैसा कहाँ है बताएं, लेबर ऑफिस को बताएं कि तुमने है तो इनको क्यों नहीं दिया है करके, वरना इनको सबको अंदर डालें, क्योंकि ये गरीबों का एक 200-500 लोग नहीं है। मेरे हिसाब से अगर माथाड़ियों का अगर हम परिवार के साथ भी अगर काउंट करें तो तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख लोग हो सकते हैं इनके पूरे परिवार वालों के साथ में मिलके। तो ये कई 100 करोड़ रुपए का एक मामला सिर्फ इतने रीजन के अंदर बात, अगर महाराष्ट्र के अंदर हम पूरी तरह से अगर बात करेंगे तो ये हज़ारों करोड़ रुपए का मामला रहेगा। अब ये मामला सामने ना आए, इसके लिए किस तरह से दबाव डाला जा रहा है, हमारे को क्या क्या प्रेशर इस मामले में नुमाइंदगी की है और कुछ लेटर भी दिए हैं आपने, लेकिन आपसे क्या रिप्लाई मिला इसमें? हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मतलब यही एक हैरानी की बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब एक लेटर लिखता है और उनको ये जवाब मांगता है कि आप बताइएगा कि आपके पास कितना पैसा जमा है, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा जमा है, उसमें ये जो 30% है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जा रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं। बल्कि पीएफ ऑफिस ने तो जवाब ये दे दिया है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। ना सवाल ये है कि 2010 के अंदर आपने कानून लेके आए, 2020 चल रहा है, इन 10 सालों के अंदर जो माथाड़ी लोग मर गए हैं, जिनके परिवारों के ऊपर है तो बीमारी आई है, उनको संकट हुआ है, उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिला है, तुमने तो पैसा उनका काटे हैं। भाई अगर वो 1000 रुपये अगर कमा रहा है तो 1000 में से तुम उसको 700 रुपये दे रहे हैं, 300 रुपये तो रख दे रहे हैं कि 30% हमारे डिडक्शन रहेगा करके, उसमें प्रशासकीय खर्च भी आप 60% लगा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ हज़ारों करोड़ रुपये का किस लेवल पर जांच होनी? मैं तो समझता हूँ कि अगर ये पूरे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो इसकी इंक्वायरी जो है या तो स्टेट सीआईडी से कराई जानी चाहिए या सीबीआई के ज़रिए करानी जानी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें सहयोग मिलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि माथाड़ी बोर्ड के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं ये सरकार के प्यादे होते हैं, और इनका पैसा किस लेवल तक जा रहा है ये अगर सही तरीके से इंक्वायरी की जाएगी तो सबको समझ में आएगा कि इन मज़दूरों का, इन गरीबों का पैसा कहाँ कहाँ किस लेवल के ऊपर बांटा जा रहा है। मैं समझता हूँ औरंगाबाद के हद तक ही अगर हम देखेंगे तो अगर पिछले एक 8-10 साल का अगर हिसाब निकालें तो कम से कम एक 500 करोड़ रुपये का ये घोटाला आराम से निकल सकता है, जिसके अंदर ब्याज की रकम है, इनका 30% अमाउंट है। लोगों को डराया धमकाया जाता है कि भाई अगर तुमने अगर कोई सवाल करे कि तुम्हारा पीएफ का पैसा क्यों नहीं जमा किया गया, उनका नाम ही काट दिया जाता है। तो ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए।